नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अक्सर लोग मरने के बाद ये कहते हैं कि मेरी आंखें दान कर देना, मेरे ब्लड दान कर देना, तो क्या मरने के बाद ये उचित है या पुण्य का फल होता है? देखो, मरने के बाद क्या उचित ये नहीं पता। हम तो जीते जी जो काम करना चाहिए वो बोलते हैं। मरने की बात उनसे मत पूछो, मरने के बाद की बात मुझसे मत पूछो, जीते जी की बात पूछो। चलो, नमोस्तु महाराज। बहुत स्लो है। जिन्होंने नाम लिखाए हैं उठ के आगे जाइए, प्रश्न पूछते जाइए, अपना नाम खुद पूछ लेंगे। सीखता करें उठने में। ऑन हो जाए, बातचीत बंद कर दें। नमोस्तु महाराज श्री, मनोज गुड़ा भोपाल से। मेरा प्रश्न है कि हमारे अंतरंग और बहिरंग में अंतर क्यों होता है? जो मन में सोचते हैं, माइक पास में लगाइए। जो हम मन में सोचते हैं वही हमारे बाहर आचरण क्यों नहीं होता है? मन, वचन और कर्म में अंतर क्यों होता है? जी, यही हमारे संस्कार है। ओम। मन, वचन और कर्म में अंतर का मूल कारण हमारे अंदर का संस्कार। जन्म जन्मांतरों के संस्कार ऐसे हैं जिससे हमारा चित्त विकारों से प्रभावित होता है। जिस मनुष्य का मन विकारी होता है उसे बहुत कुछ छिपाना पड़ता है, और जब छिपाने की बात होती है तो मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ हो जाता है। जहाँ किसी प्रकार के छिपाव की बात नहीं होती वहाँ मन, वचन और कर्म तीनों एक होता है। इसी प्रकार जब हमारे मन में कोई विकार है तो उसे छिपाना पड़ता है। मन में कोई विकार नहीं तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं होती। तो ये छिपाव और विकार हमारे अंदर के संस्कारों की फलश्रुति है, और ये संस्कार हमें प्रभावित करते हैं। हम धर्म साधना के बल पर अपने संस्कारों को जीत सकते हैं, और उसी के बल पर हम अपना पथ प्रशस्त कर सकते हैं। जी महाराज, लेकिन मैं ये देखता हूँ अपने स्वयं, इस वजह से मुझे कई बार ऑफिस में, परिवार में, समाज में नुकसान उठाना पड़ता है। जो लोग गलत करते हैं वो ज्यादा वो करते हैं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक है कुटिलता, और एक है व्यवहार कुशलता। कुटिलता कतई अनुकरणीय नहीं है, और व्यवहार कुशलता प्रायः अपनाने योग्य है। समझ गए? हमारे यहाँ ये कहा गया कि कभी कभी ज्यादा स्पष्टता बाधक बन जाती है। जैसे आपने मुझसे कहीं आने के लिए निवेदन किया और मैंने एकदम ना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, तो आपको तकलीफ होगी। जी, और मैंने उस समय व्यवहार कुशलता का प्रयोग करते हुए कहा, देखता हूं, तो क्या होगा? मेरे मन में है कि मुझे जाना नहीं है, पर मैं आपसे कह रहा हूं देखता हूं। जी, ये क्या है? ये मेरी कुशलता है। और इसमें कुटिलता क्या होगी? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा। अब समय पर नहीं पहुंचा। एक ने अपने मित्र को अपने यहाँ विवाह में इनवाइट किया कि भाई मेरे यहाँ विवाह का कार्यक्रम आओ। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ मैं सिर के बल चलाऊंगा, सिर के बल चलाऊंगा। और एक मौके पर वो आदमी नहीं पहुंचा, तो उसने बाद में उसे उलाहना दिया कि भाई तुम तो कहते थे कि सिर के बल चलाऊंगा, आए नहीं। बोले क्या करूं, सिर के बल आने की कोशिश कर रहा था, नहीं पहुंच पाया। ये कुटिलता। जी, नमस्ते। महाराष्ट्र आपके चरणों में सत सत वदन। राजेंद्र बाकलीवाल, पासनाम मंदिर से है। महाराष्ट्र में एक प्रश्न है कि हम जो भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं उसमें अधिकतर लोगों को आकुलता बहुत रहती है। सुबह से ही मंदिर में आएंगे, जब भी दर्शन करने में, अभिषेक करने में, पूजा करने में, ये कैसे मतलब इसमें सुधार हो सकता है?
मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसके देखिए, आकुलता उन लोगों को ज्यादा होती है जो क्रिया में रूढ़ हो जाते हैं, जिनकी धारणा है कि मैं जितनी ज्यादा पूजा करूंगा उतना पुण्य मिलेगा, मैं जितना ज्यादा कलश ढरकाऊंगा उतना पुण्य मिलेगा। ये लोग हड़बड़ी ज्यादा करते हैं और हड़बड़ में गड़बड़ होती है। हम कभी भी कोई भी क्रिया करें, क्रिया के प्रयोजन को समझे। इत्मीनान से की गई एक पूजा और हड़बड़ी में की गई 10 पूजा, मैं कहता हूँ हड़बड़ी में की गई 10 पूजा से इत्मीनान से की गई एक पूजा ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए तसल्ली से करें। और मैं तो अक्सर देखता हूँ लोग पूरी पूजा तो फिर भी इत्मीनान से कर लेते हैं, आखिरी का शांति पाठ जिसमें सबसे ज्यादा इत्मीनान की आवश्यकता है। शांति पाठ कैसे करते हैं? शांति मुक्त इतनी हड़बड़ और शांति से पूरी पूजा का सार है, वो मूल ध्येय है। और उसके बाद इष्ट प्रार्थना शास्त्रों का हो पठन, सुखदा लाभ सत्संगति का, सदवृत्तों का, श्रेयस कह के दोष ढाकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलो सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। ये प्रार्थना करो और ये ऊर्जा लेकर के जाओ तो आनंद है। इसलिए हड़बड़ाना अच्छी बात नहीं। पाप का कारण तो नहीं कहूंगा, पर पुण्य थोड़ा पतला हो जाता है। चलिए, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपने श्रावकाचार्य की क्लास आपने हालांकि मैंने अटेंड नहीं की थी, सखा ने बताया कि बच्चों के मुंडन की जैन पंथी की कैसे कराया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी हमें अच्छी तरह बताएं जिससे मेरी जैसी बहुत सी बहनें इसका लाभ उठा सके। देखिए, महापुराण में चौर कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार का जो उल्लेख है उसमें लिखा कि 12वें माह में बच्चा जब 12वें माह में प्रवेश करे तब उसका मुंडन करें। और मुंडन करने के लिए लिखा कि मुंडन से पूर्व गंधोदक से उसके केश को गीला करें और गंधोदक से गीला करने के उपरांत बच्चे का मुंडन कराएं और बाद में मुनियों का आशीर्वाद देना है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां मुनि महाराज हो वहीं मुंडन कराएं, तब तो उनका आशीर्वाद होगा। और गंधोदक से करें, 12वें महीने में करें। कुछ लोग कहते हैं 1 साल के पहले करना चाहिए, नहीं तो फिर लंबा लगता है। अपने आदि पुराण के अनुसार 12वें माह की एक क्रिया है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, अपने धर्म में, जैन धर्म में ये है कि राष्ट्र में 4 प्रकार के आहार का त्याग। फिर जयपुर में देखने में आता है कि भाद्रपद माह में सुगंध दशमी के दिन धूप खिलने भी रात्रि में जाते हैं, और अनंत चतुर्दशी के दिन और एकम के दिन जो कलश होते हैं श्री जी के, वो भी रात्रि में होते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है गुरुवर? जैन धर्म के सर्वथा विरुद्ध है, कतई नहीं करना चाहिए, प्रमाद छोड़ना चाहिए, दिन में ही पूजन करनी चाहिए। और ये धूप आदि खेने की क्रियाएं भी रात्रि में नहीं करनी चाहिए। यही हमारी मूल आगम सम्मत क्रियाएं हैं। लोग अपने अविवेक और अतिरेक में ऐसा कर लेते हैं। इसी प्रकार रात में, और कुछ लोग प्रभात में 4 बजे 5 बजे करते हैं, ये भी गड़बड़ है। मुझे मालूम पड़ा 2-3 मंदिरों का तो नियम है 5 बजे अभिषेक होना ही है, चाहे सर्दी गर्मी हो कुछ हो, मुंह अंधेरे, ये सब चीजें ठीक नहीं। आप सभी लोग अपना नाम भी बोलें। नमस्ते गुरुदेव। मेरा नाम सुनीता कास्ती, मैं कीर्ति नगर से आई हूँ। गुरुवर, में मेरी ये जिज्ञासा है कि नारी के 16 श्रृंगार बताए हैं, पर ये श्रृंगार तो तन को सजाते हैं। नारी के मन को जो सजाए या जीवन को जो सजाए, वो श्रृंगार कौन से हैं? नारी का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका सील है। हाँ, समझ गए? हाँ। तो जो सील से अपने आप को सजा लिया वो जगत पूज्य हो जाता है। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम तनीषा जैन है, मैं जौहरी बाजार जयपुर से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप जयपुर से महावीर जी ये यात्रा लेके जा रहे हैं,
तो क्या उसमें बच्चों को भी आना चाहिए?